मैं अंशु जैन देहरादून से टोक्यो जापान से प्रकाशित होने वाली हिंदी की गूंज पत्रिका की संपादिका आदरणीय रमा शर्मा जी को सादर प्रणाम करती हूँ और उनका सादर आभार व्यक्त करती हूँ जो हिंदी की गूंज और पंजाबी की गूंज को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने के साथ साथ हमें भी इतना सुंदर प्लेटफॉर्म देती हैं समय समय पर अपनी रचनाएं आप सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का। तो आज हिंदी की गूंज के लिए मैं एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है संस्कार। ये कहानी आजकल की उस जनरेशन पे आधारित है जो पढ़ लिख कर पैसा तो बहुत कमाती हैं लेकिन संस्कारों की उनमें बहुत कमी होती है। तो उसी पर आधारित मेरी ये कहानी सुनिए। शादी तय हो गई थी, कार्ड छप चुके थे और पूरा घर खुशियों से चहक रहा था, लेकिन एक फ़ोन कॉल ने खुशियों के उस महल को ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया। आखिर दूल्हे के पिता ने ऐन वक्त पर ऐसा क्या कह दिया जो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। वजह ऐसी थी कि हर माता पिता का कलेजा कांप जाए। अविनाश जी अपनी इकलौती बेटी आंचल की शादी को लेकर फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि दामाद शहर का माना जाना अफसर था और सबसे बड़ी बात थी कि वे लोग पूरी तरह दहेज मुक्त शादी कर रहे थे। अविनाश जी को लग रहा था जैसे उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई और उनकी बहुत बड़ी लॉटरी लग गई। लेकिन शादी से ठीक 20 दिन पहले लड़के के पिता मिस्टर खन्ना का फ़ोन आया। अविनाश जी माफ़ कीजिएगा, पर हम यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। खन्ना जी की आवाज़ में एक अजीब सी गंभीरता थी। अविनाश जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। लेकिन खन्ना साहब, हुआ क्या? कोई गलती हो गई हमसे? क्या हमने स्वागत सत्कार में कोई कमी छोड़ी है? खन्ना जी ने ठंडी आंख भरी और बोले, अविनाश जी, पिछले 2 महीनों में मैं कई बार बिना बताए आपके घर आया। मैंने आपकी बेटी आंचल की डिग्रियां देखी, उसकी खूबसूरती देखी, लेकिन जो नहीं दिखा वो थे संस्कार और संवेदना। अविनाश जी हक्के बक्के रह गए। खन्ना जी ने आगे को कहा, वह हर उस माता पिता के लिए सबक है जो अपनी बेटी को नाजुक कली बनाकर पालते हैं। जब भी आपके घर आया मैंने आपकी पत्नी को पसीने से तरबतर रसोई ही में काम करते ही पाया, कभी झाड़ू लगाते तो कभी भारी बोझ उठाते हुए। लेकिन आंचल, वो हर बार या तो अपने कमरे में सजी सजाई मोबाइल देखती रही या सोफे पे बैठकर टीवी देखती रही। उसे एक बार भी यह एहसास नहीं हुआ कि उसकी माँ थक रही है। अविनाश जी, मुझे घर के लिए एक सजावटी गुड़िया नहीं चाहिए जो बस शोकेस में खड़ी रहे। मुझे वो बहू चाहिए जो रिश्तों का दर्द समझे। जो लड़की अपनी माँ के आंसू और थकान नहीं देख सकती, वो कल को मेरी बुजुर्ग पत्नी की सेवा क्या करेगी। जो हाथ माँ का बोझ नहीं बटा सकते, वो हमारी घर की जिम्मेदारियां कैसे उठाएगी। अविनाश जी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्हें समझ आ गया कि बेटी को राजकुमारी बनाते बनाते उन्होंने उसे एक जिम्मेदार इंसान बनाना भूल गए।
वो उसको राजकुमारी बनाने के चक्कर में एक जिम्मेदार इंसान बनाना भूल गए। आजकल हर माता पिता अपनी बेटी को ढेर सारा प्यार देते हैं, जो सही भी है, लेकिन क्या उस प्यार की आड़ में हम उन्हें अपंग तो नहीं बना रहे? बेटी को घर के काम सिखाना उसे नौकरानी बनाना नहीं, बल्कि उसे आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि कल को उसे किसी के सामने बेबस ना होना पड़े। समय समय पर उसकी गलतियों पर टोकना ज़रूरी है। अगर वह मायके में डांट नहीं सहेगी तो ससुराल में बड़ों की बात उसे अपमान लगेगी और यहीं से घर टूटने की शुरुआत होती है। अक्सर लोग बेटों को दोष देते हैं कि उन्होंने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दिया, पर याद रखिए, उस बेटे के फैसले के पीछे किसी की बेटी की सोच होती है। उस बेटी की सोच भी शामिल होती है जो कि दूसरे घर से आई है। अगर हमने अपनी बेटी में सेवा भाव के संस्कार नहीं डाले तो समाज में वृद्धाश्रम कभी बंद नहीं होंगे। अपनी बेटी को सिर्फ बेटी बनाकर मत पालिए, उसे किसी के घर की मान मर्यादा और संस्कारी बहू बनने के योग्य बनाइए, वरना सज़ा सिर्फ उसे नहीं बल्कि पूरे परिवार को भुगतनी पड़ेगी। तो मैं हर माँ बाप से गुजारिश करूँगी कि आजकल की बेटियां जो पढ़ लिख कर बहुत अपने आप में सोचती हैं कि हम आत्मनिर्भर हो गए, लेकिन नहीं, सही में वो आत्मनिर्भर नहीं, उनमें संस्कारों की बहुत कमी है। तो सभी माँ बाप से मेरी गुजारिश है कि अपनी बेटी में अच्छे संस्कार डालिए, क्योंकि हर लड़की को शादी करके दूसरे घर जाना होता है, तो वहाँ जाकर भी वो अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल सके। तो इसी के साथ मैं अपनी कहानी को विश्राम देती हूँ और रमा जी को फिर से एक बार प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद।